बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवेज, क्या हाल है? ठीक है, सही ठीक है। तो वीवेज, आज आप देख सकते हैं कि धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है माशाल्लाह जो है। तो आज हम साइट पे आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सर्वेयर जो है वो क्या काम कर रहा है। तो देखते हैं और इसके पास भी चलते हैं। तो वीवेज, जो धूप बहुत तेज़ हो चुकी है माशाल्लाह जो है। तो सबसे पहले तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जो है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सारी प्यारी वीडियो आप देख सकें। तो आएँ और पूछते हैं कि सर्वे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह, सर्वे जो है वो आज जो है वो क्रॉस सेक्शन वगैरह जो है वो पढ़ रहे हैं। तो आए आपको दिखाते हैं कि क्रॉस सेक्शन वगैरह जो है वो किस तरीके से पढ़े जाते हैं और कैसे पढ़े जाते हैं। ये देख सकते हैं, कह रहे हैं कि हो गया है। तो अभी वो देखें, वो सामने दो लड़के जो हैं वो हमारे साइट पे लगे हुए हैं काम के लिए। तो आए हम आपको साइट पे भी दिखाते हैं कि सबसे पहले जो हमने क्या किया, ये टोट स्टेशन है और टोट स्टेशन से हमने जो है इसकी सेंटर लाइन जो है वो मार्क की है हमने। तो वो भी आपको दिखाता हूँ किस जगह पे क्या कौन से पॉइंट लगे हैं और कैसे लगे हैं, वहाँ पे चलते हैं। तो अभी मैं आया हूँ एफ ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक में हमारी जो स्ट्रीट है वो है स्ट्रीट नंबर 4। तो स्ट्रीट नंबर 4 पे हम जो आज जो है उसके क्रॉस सेक्शन वगैरह पढ़ रहे हैं। आपको दिखाता हूँ कि जो सेंटर लाइन मार्क किया हमने स्ट्रीट नंबर 4 पे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रीट नंबर 4 पे जो सेंटर लाइन मार्क करके गए लड़के, ये देख सकते हैं आप। ये दो पत्थर लगे हुए हैं ये भी, और इससे आगे ये आपको दूर से दो पत्थर और नज़र आ रहे होंगे। तो व्यूवेज जो है वो क्रॉस सेक्शन हमने किस तरीके से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी मैं आपको थोड़ा तरीका बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सेंटर पॉइंट है वीवेज हमारा। तो ये टोटल जो विड्थ है इसकी, ये टोटल जो है वो 40 फुट की गली है हमारी, स्ट्रीट जो है वो 40 फीट की है। तो इस 40 फीट में जो इसका कैरेज वे है वो हमारा है 16 फीट। जो 12-12 फुट के हैं वो इसके हैं शोल्डर, और जो कैरेज वे है जिसके अंदर गाड़ी वगैरह, आपको दिखाता हूँ कि जो सेंटर लाइन मार्क किया हमने स्ट्रीट नंबर 4 पे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रीट नंबर 4 पे जो सेंटर लाइन मार्क करके गए लड़के, ये देख सकते हैं आप। ये दो पत्थर लगे हुए हैं ये भी, और इससे आगे ये आपको दूर से दो पत्थर और नज़र आ रहे होंगे। तो व्यूवेज जो है वो क्रॉस सेक्शन हमने किस तरीके से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी मैं आपको थोड़ा तरीका बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सेंटर पॉइंट है व्यूवेज हमारा। तो ये टोटल जो विड्थ है इसकी, ये टोटल जो है वो 40 फुट की गली है हमारी, स्ट्रीट जो है वो 40 फीट की है। तो इस 40 फीट में जो इसका कैरेज वे है वो हमारा है 16 फीट। जो 12-12 फुट के हैं वो इसके हैं शोल्डर, और जो कैरेज वे है जिसके अंदर गाड़ी वगैरह, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो स्ट्रीट है वो 40 फीट की है, और इसका कैरेज वे जो है वो 16 फीट का है, और 12-12 फुट के इसकी शोल्डर है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो क्रॉस सेक्शन जो है वो किस तरीके से पढ़े जाते हैं। तो आए मेरे साथ रहें और देखते हैं कि हमारे हेल्पर हजरात जो हैं वो कैसे क्रॉस सेक्शन पढ़ा रहे हैं। ये देख सकते हैं, उसने 8 फुट पे एक जो है वो एक पॉइंट पढ़ाना है, और एक उसने सेंटर का पढ़ाया, और दूसरी साइड पे भी देख सकते हैं कि एक 8 फुट पे पढ़ाना है, और एक आगे वो फिर शोल्डर पे चला जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शन जो है वो इस तरीके से हमने पढ़ाना है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सेंटर लाइन जो है हमने वो भी मार्क की हुई है साथ। ये देखें, ये सारे पॉइंट जो है सबसे पहले हमने इसके सेंट्रल लाइन जो है वो मार्क की है। और आप देखते रहें कि सेंटर लाइन जो है वो सबसे पहले हमारे पास डिज़ाइन था इस स्ट्रीट का। स्ट्रीट नंबर जो है F4 हमारे पास, तो F4 का ये हमारे पास डिज़ाइन मौजूद था, जो सेंटर लाइन मतलब कोऑर्डिनेट वगैरह इसके थे।
तो हमने सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट जो है वो सेंटर लाइन मार्क किया ताकि हम इसके क्रॉस सेक्शन वगैरह पढ़ सके और इसका लेवल वगैरह उठा सके, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट तो थे इसके सेंटर के, सिर्फ हमने इसके लेवल वगैरह लेने हैं। तो हमने क्या कोशिश करनी है कि ये 40 फुट की रोड है, तो स्ट्रीट है, सॉरी, जो 40 फुट की स्ट्रीट है इसके अंदर जो है कैरेज वे वो है 16 फीट का, और 8 फुट एक साइड और 8 फुट एक साइड, मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों ये 8-8 फीट के हैं। तो कैरेज वे होगा, कैरेज वे वो होता है जिसके अंदर गाड़ी वगैरह चलती है, मतलब ब्लैक ब्लैक जो लेयर वगैरह डाल दी जाती है, एसफाल्ट की कर दी जाती है, या टी वगैरह जो की जाती है इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 40 फुट की रोड है और 12-12 फुट के इसके अंदर शोल्डर है। तो आप सोच रहे होंगे कि शोल्डर वगैरह क्या होता है। शोल्डर वो होते हैं जिसके अंदर हमारी सरफेस वगैरह जो है वो डाली जाती है। जिस तरह ये आप दूर से भी देख सकते हैं कि ये सीवरेज के मेन नल वगैरह होंगे, सीवरेज के मेन नल वगैरह होंगे, और साथ जो है वो केबलें वगैरह होगी, वाटर सप्लाई का लाइन वगैरह होगी, सुई गैस की होगी, और साथ जो है वो केबलें किसी किस्म की कोई भी केबल हमने डालनी है तो इलेक्ट्रिसिटी की जिस तरह हो सकती है, तो कोई भी हमने केबल वगैरह डालनी है तो हमने लेफ़्ट राइट जो हमारे शोल्डर है उसके अंदर मौजूद होंगे, और साथ सीवरेज वगैरह और ड्रेन भी होगी साथ। तो शोल्डर का मकसद वो ही है, क्योंकि जो कैरेज वे है, कैरेज वे के अंदर तो हमारी गाड़ी चलनी है, और जो शोल्डर है उसके अंदर जो है हमने जितनी सर्विस वगैरह हमारी होंगी, मतलब वो भी दिखा रहा हूँ कि आपको कि ये सीवरेज वगैरह की जितनी लाइन वगैरह, ये भी आपको साथ दिखाता हूँ कि दूसरी गली में जो हमारी सीवरेज वगैरह जो है वो बनी हुई है, तैयार हो चुकी है। उसी हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आप देखते रहें कि सीवरेज के मेन हॉल जो है वो भी सामने आप देख सकते हैं कि इस गली में जो है ये स्ट्रीट जो हमारी, इसके अंदर जो है वो सीवरेज के मेन हॉल वगैरह जो है वो बन चुके हैं, ये देख सकते हैं। और साथ हमने इसकी भी सेंटर लाइन जो थी वो मार्क की हुई थी साथ, क्योंकि इसके भी क्रॉस सेक्शन वगैरह जो हमने पढ़े थे साथ ही साथ और चेक किए थे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो है हमारे जो है गलियाँ जो तैयार हो रही हैं। तो ये तो अगोस्ट 2 है प्रोजेक्ट हमारा जो है माशाल्लाह जो है, तो बड़ी तेज़ी से काम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और पहले भी काम काफ़ी अरसे से यहाँ पे हो रहा है। और ज़रूर आएँ और ज़रूर यहाँ का विज़िट करें माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मेरा मकसद ये था आपको क्रॉस सेक्शन वगैरह बताना कि हमारे स्ट्रीटों की जो क्रॉस सेक्शन वगैरह जो है वो किस तरीके से पढ़े जाते हैं। ये आप देख लें, लड़के जो है बड़ी मेहनत से अपना जो है वो काम कर रहे हैं। साथ जो है वो सामने आप देख सकते हैं सर्वेयर जो है ऊपर रोटेशन वगैरह उसने लगाई हुई है। और ये सेंटर लाइन हमने मार कर लिया, और देख सकते हैं कि हेल्पर जो है वो क्रॉस सेक्शन पढ़ा रहे हैं। ये देखें, कभी बेचारा ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है। गर्मियों में तो सर्वेयर हजरात के लिए जो ये हमारी जॉब है सर्वे वाली, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और साथ जो है काम जो होता है वो सर्वे का वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सर्दियों में होता है कि ठंड वगैरह होती है और सर्दियाँ होती हैं और हवा वगैरह होती है, इस वजह से मसला वगैरह नहीं होता। लेकिन जो गर्मियों में होता है वो बहुत ज़्यादा मसला होता है सर्वेयर हजरात के लिए। तो अभी तो माशाल्लाह इनके चेहरे जो हैं वो खूबसूरत खूबसूरत हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं, और जैसे ही गर्मियाँ थोड़ी तेज़ होती जाएंगी इनके मुंह देखने वाले नहीं होंगे, क्योंकि सर्वेयर का जो मुंह होता है वो काला होना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स मेरे साथ रहें और देखते रहें मेरी वीडियो को। ये देख सकते हैं आप, तो ये स्ट्रीट जो है ये हमारी F4 है। F4 ये F ब्लॉक में हम खड़े हैं यहाँ पे। ये नई गली थी, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको चेक कर रहे हैं कि ये सब ग्रेड पे है, क्योंकि पुरानी वर्किंग हो चुकी थी, लेकिन अभी लेवल वगैरह जो चेक करने वाले थे, चेक कर रहे हैं कि ये सब बेस पे है या सब ग्रेड पे है, किस लेयर पे ये पड़ी हुई है। इस वजह से हमने इसके क्रॉस सेक्शन जो है वो पढ़ने शुरू कर दिए। इसके साथ ये हमारा गांव भी है, बहुत प्यारा गांव है यहाँ पे। नाम तो हमें इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन ये देखें, और ऊपर फसलें वगैरह भी यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी प्यारी फसलें हैं। साइड पे ही थे तो ये मैस वगैरह भी हमारी बिल्कुल करीब ही थी, तो हमने सोचा क्यों ना आज का खाना जो हम साइड पे ही खा लें, क्योंकि वैसे तो हम वापस दफ्तर चले जाते हैं। तो आज हमने कोशिश की है कि खाना जो है ये इस मैस से पास ही हमारे, तो मैस के करीब ही हम वर्किंग वगैरह जो है वो कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज जो खाना है हम साइड पे खाएँ, क्योंकि साइड पे खाना खाने का अपना ही मज़ा होता है, चाहे वो दाल हो सब्ज़ी हो जो कुछ भी हो। लेकिन
साइड पे हो, खाना खाए, लेकिन इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से जो है खाने का मज़ा जो होता है वो और ही हो जाता है। तो अब सर्वेयर जो है वो थक चुके हैं आज। काफ़ी दिनों के बाद हम साइट पे आए हैं वर्किंग के लिए, लेकिन आज जो थकावट थोड़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम जो है वो वर्किंग कर रहे हैं साइट पे। तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप। और ये आपको मैं आगोश 2 की एक पोस्ट भी है, उसको भी दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से बनी हुई है यहाँ पे साइट पे। ये जो पोस्ट है ये कब्ज़े वाले की बनी हुई है। कब्ज़े वगैरह जो है, हमारे जो कब्ज़ा ग्रुप है उनकी ये पोस्ट वगैरह बनी हुई है, ये देखें। और साथ ये लोगों की ज़मीनें वगैरह भी हैं ये ऊपर। तो हम उनकी ज़मीनों की तरफ तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक सब की खैर करे, सेहत दे। क्योंकि आजकल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम कोशिश करेंगे कि दूर से ही उनकी ज़मीनें दिखाएं। हमें उनकी ज़मीनों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा मकसद जो था अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही अंदर है। ये देख सकते हैं आप, ये सामने हमारी बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल से इस तरफ हमारी ये सारी जगह है, तो उस तरफ उनकी ज़मीनें भी हैं। तो आए देखते हैं कि पोस्ट जो है ये कमरा बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये जो कमरा बनाया गया है ये हमारी पोस्ट बनी हुई है, मतलब जो हमारे सिक्योरिटी वाले जितने भी हैं ये जगह जगह पे तकरीबन 500-500 फीट पे, 1000-1000 फीट पे हमारे ये कब्ज़े वाले हर बाउंड्री के पास बैठे हुए हैं, ताकि हमारी जगह पे कब्ज़ा वगैरह ना कर सके। तो ये पोस्ट है, और ये आप देख सकते हैं कि ये आगोश भी लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन बहुत कम नज़र आ रहा है क्योंकि पुराना लिखा हुआ था। तो ये पोस्ट हमारी इस तरह, वो आगे भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं, ये देखें, ये इधर पोस्ट भी है। और सामने आप देखें ये माशाल्लाह प्यारे प्यारे बादल, और आसमान पे कोई जहाज़ ऐसा गुजर चुका है कि उसने लाइन लगा दी अपनी जाने की। आसमान भी देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत, और आज सख्त धूप हो चुकी है। इधर ही आके बैठोगे इस साइड पे, या आप उधर जाएंगे? चलो ये पढ़ लो ना, तो फिर खाना ले आना फिर है। तो देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि आज गाड़ी भी नहीं थी हमारी साइड पे, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं। तो थोड़ा सा काम रह चुका है हमारा। कितनी आड़ी रह चुकी है हमारी? एक दो दो आड़ी तकरीबन जो है वो हमारी रह चुकी है पढ़ने वाली। तो अभी देखें। फिर देख सकते हैं आप जो है, आज हमारा खाना जो है साइड पे आ गया है। तो खाना जो साइड पे आता है वो तो आपको पता ही होता है किस तरीके से आता है और कैसा होता है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह आज जो है वो चावल दाल बने हुए हैं। और चावल दाल मतलब लोबिया की दाल है, लेकिन लोबिया की दाल भी है, वो सिर्फ दाल ही नज़र नहीं आ रही, मुझे छिलके नज़र आ रहे हैं। और साथ जो है वो पुलाव भी है, चावल का सादा पुलाव भी है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। तो अल्लाह पाक सबको ऐसे खाने नसीब करे, क्योंकि इस महंगाई में तो ये खाना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बरकत वाला है। क्योंकि इस महंगाई में ये खाना इस हालात में मिल जाए तो बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए भी। तो आज देख सकते हैं कि ये खाना आ गया हमारा साइड पे। तो हम हैं तीन, मतलब चार बंदे हैं साइड पे, और आज जो है खाना हम साइड पे ही खाएंगे। और जो खाना था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी कह रहे हैं कि सलाद वगैरह नहीं आया है, तो चलो देखते हैं कि सलाद आता है या नहीं आता। लेकिन चावल जो है वो दाल जो है ये ठंडी हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो है वो लोग वर्किंग कर रहे हैं, ये देखें। लें कि ये मेरे साथ सर्वेर बैठे हुए हैं, तो अभी हम जो है वो खाना शुरू करने लगे हैं। किधर है, दिखाएं अलमास। ये देख सकते हैं कि खाना जो है वो आज रेडी हो चुका है, और हमने सोचा आज साइड पे जो है वो खाना खा लेते हैं। तो
मुझे अपनी दुआओं में याद रखें वीवेज। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।